नमस्ते, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग देख रहे हैं द नटशल। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से, सारे सब्सक्राइबर्स से और सारे व्यूअर्स से हाथ जोड़ करके थैंक यू बोलना चाहता हूं फॉर माय लास्ट वीडियो। उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, उस पर मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था और जो कि आप लोगों के प्यार और टाइम के बगैर नहीं हो सकता था। सो हाथ जोड़ करके थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द वर्क। आज का जो विषय है उस विषय पे बात करने से पहले मैं आप सभी को एक बारी इस वीडियो का टाइटल फिर से याद दिलाना चाहता हूं। ये टाइटल है एस्पिरेंट की रिव्यू का। एस्पिरेंट मतलब जो एस्पिरेंट एक वेब सीरीज चल रही है उसके रिव्यू का। मी बीइंग एन एस्पिरेंट फॉर द लास्ट 6 years मैं इस चीज को बखूबी समझता हूं, इसके हर पहलू को खुद से जिया हूं, मैं अपने दोस्तों के साथ इन हर एक चीजों को एक्सपीरियंस किया हूं। तो मुझे लगा कि इस चीज को अपने तरीके से बताना बहुत अच्छा रहेगा ताकि मैं डिटेल में इसको रिलेट कर सकूं और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। Now, before I start off with the topic, I want to introduce the word aspirant. क्या है एस्पिरेंट? सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। देखिए, मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं जिसके वजह से शायद मैं आपको जब कुछ चीजें बताऊंगा तो आप लोग तक ये मैसेज अच्छे तरह से पहुंचेगी। एस्पिरेंट या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट कईयों का सपना होता है यूपीएससी में आईएएस बनना। कईयों का सपना होता है बचपन से, और कई ऐसे हैं जो जिंदगी को जीते वक्त ऑर्गेनिकली अपने इस जर्नी में इस आईएएस के ड्रीम को ड्रीम बना लेते हैं, बल्कि अपना लेते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो लोग इसको बचपन से देखते आ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इसको जीवन जीते वक्त एक्सपीरियंस के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस को, इसकी अहमियत को ऑर्गेनिकली समझकर अपना ड्रीम बना लेते हैं। अपने आप को आईएएस एस्पिरेंट कहने लगते हैं। एस्पिरेंट यह सिर्फ एक शब्द नहीं बचा है, अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये अपने आप में उस इंसान के लिए एक पहचान बन जाती है। आज के तारीख में एक पहचान पत्र की तरह काम करता है ये सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। देखिए, किसी को एक्टर बनना होता है, किसी को पेंटर बनना होता है, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को नेता तो किसी को आईएएस, किसी को वकील तो किसी को टीचर। ये सब अपने अपने जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। ये सब एक एक जरिया है अल्टीमेट गोल तक पहुंचने का, और वो अल्टीमेट गोल है सेटिस्फैक्शन प्लस परफेक्शन। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको सेटिस्फैक्शन और परफेक्शन ये दो चीजें अगर नहीं हैं तो आप खुद ही बहुत कुछ पाकर भी अपने इनर डेमन से हार जाएंगे। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आईएएस इतने ट्रेंड में क्यों है? ये एक ट्रेंडी टॉपिक है, ये ट्रेंडी एक लोगों का जो फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, ड्रीम्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, इसमें आईएएस बड़ा ट्रेंड में है। अब ये ट्रेंड में क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ट्रेंड में इसलिए है क्योंकि ये एक मिडिल क्लास ड्रीम है। हमारे इंडिया में अगर हम लोग क्लास स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं एक ट्रायंगल करके, तो सबसे ज्यादा तादाद पे आपको मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दिखेंगे। और टेक्निकली मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा ड्रीम इन्हीं ग्रुप का होता है। वरना बहुत सारे ऐसे स्टॉलवर्ट एजुकेशन और एकेडमिशियंस हैं, वो लोग कभी सोचते भी नहीं है यूपीएससी के बारे में। वरना रघुराम राजन भी सोचता है यूपीएससी के बारे में, उसने नहीं सोचा है ना, उसने नहीं सोचा। इसका कहने का हमारा मतलब ये नहीं है कि जो लोग इंटेलिजेंट नहीं है यही लोग यूपीएससी करते हैं, नॉट एट ऑल। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये है कि ये ट्रेंड में क्यों है। ये ट्रेंड में इसलिए क्योंकि इसको परस्यू करने वाले लोग ज्यादा हैं। ये एक मिडिल क्लास ड्रीम है, और ये मिडिल क्लास ड्रीम को आप अगर अचीव करते हैं थ्रू योर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, पेशेंस, इन सब के साथ, तो आप एक ऐसे लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यू विल नो लॉन्गर बी ए मिडिल क्लास। ये एक रवैया है, ये एक माइंडसेट है, इसीलिए शायद ये ट्रेंड में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक परफेक्शन की अगर आप खोज कर रहे हैं तो वो किसी भी फील्ड में हो अपने आप में बहुत कठिन होता है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी एकमात्र। आप एक सबसे बढ़िया एक्टर बन के दिखाइए, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हर साल 100 बच्चे आईएएस निकाल रहे हैं, लेकिन हर साल इरफान खान नहीं आ रहा है। हर साल 100 बच्चे आईपीएस में निकाल रहे हैं, लेकिन हर साल देवी शेट्टी जैसे डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि इलॉन मस्क अगर कोई एक शख्स है जो अपने आप में एक इंडस्ट्री की तरह काम करता है, रतन टाटा एक शख्स नहीं है बल्कि अपने आप में एक इंडस्ट्री की तरह काम करता है, ऐसे लोग, इनकी ऊंचाई तक पहुंचना अपने आप में बहुत 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 मुश्किल है। इनके सामने ऐसे एग्जाम्स को हवा देने की कोई जरूरत खास तौर पे नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक मिडिल क्लास ड्रीम है, तो बहुत लोग इसको एस्पायर करते हैं। इनको अपने रीच में इनको लगता है कि मेहनत से हो जाएगा, और एक्चुअली में होता भी है। रतन टाटा बनना इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। एक आईएएस बनना इज सीम्स टू बी हाई या डूएबल लगता है। वी विल ट्राई, वी विल गिव आवर बेस्ट। इसी चीज को दिमाग में रखकर
हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में राजेंद्र नगर से जर्नी शुरू होती है। ओल्ड राजेंद्र नगर, मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, कितने सुनहरे दिन थे वो। बहुत अच्छा लगता था दोस्तों के साथ मिलना, नए नए लोगों से मिलना। आपको राजेंद्र नगर की एक खास बात बताते हैं, वहां पे ठेले वाले से लेकर के, चाय वाले से लेकर के, फोटोकॉपी वाले शॉप से लेकर के हर कोई, यहां तक कि जो फ्रूट जूसेस बेचता है, सबको यूपीएससी के बारे में काफी नॉलेज होती है। और ये सिर्फ हवागिरी वाली नॉलेज नहीं है, जेन्युइनली होती है। आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, तो हो सकता है कि वो शॉप वाला खुद पहले 1-2 बार मेंस लिख चुका हो। और माइंड इट, ये जो शॉप वाले हैं ये अच्छा खासा कमा रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या हम यूपीएससी कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए? नॉट एट ऑल। आप जितना मेहनत करते हैं, जितना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके मुकाबले में आपको पीनट्स की तरह मिलता है। लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड अगर हो किसी काम को लेकर के, तो आपको इन सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, चाहे वो आईएएस बने या कुछ और बने। सेटिस्फैक्शन एंड परफेक्शन, एज आई सेड। तो जर्नी शुरू करते हैं लोग राजेंद्र नगर से। उनको सबको पता होता है कि मात्र 1% है जो लबासना तक पहुंचेंगे। इन सब का जीवन अलग अलग हो जाता है, इनकी परिभाषा अलग हो जाती है, जीवन का परिभाषा, इनके प्यार की परिभाषा अलग हो जाती है, दोस्ती की परिभाषा अलग हो जाती है। जिनकी नहीं होती है, जिनकी जर्नी राजेंद्र नगर से शुरू होती है और लबासना में खत्म होती है, बिना इन तमाम चीजों की परिभाषा को बदलते हुए, वो लोग वास्तव में इंसान होते हैं, वो लोग वास्तव में दोस्त होते हैं। ऐसे मेरे कई सारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां पे, लेकिन वो लोग राजेंद्र नगर से शुरू किए थे अपनी जर्नी को, बहुत मेहनत किए थे। उसके बाद जब लबासना में पहुंचे, आज भी अपने अंदर वो पुराना जो राजेंद्र नगर वाला जो दोस्त था उसको जिंदा रखा है, उस शख्स को जिंदा रखा है। कई लोगों के लिए 5 साल 6 साल की मेहनत एसेट बन जाती है। कई लोगों को लगता है मेरे जीवन से चला गया पान, उनको लगता है यह सबसे बड़ी भूल हो गई। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के ये एस्पिरेंट सीरीज बनी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात एस्पिरेंट सीरीज की है ना, ये इतने चल इसलिए रही है क्योंकि इसने लोगों को कैप्चर कर रखा है, लोगों को मूव करने नहीं दे रहे। इसमें ऐसा क्या खास बात है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि यहां पे जो कैरेक्टर है अभिलाष, कई लोग कह रहे हैं कि वो मेन कैरेक्टर है। मैं आपसे यह कहता हूं कि इस वेब सीरीज में ऐसा कोई भी हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, यहां पे कोई मेन कैरेक्टर नहीं है। सबके सब अपने अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अभिलाष उनमें से एक है बस। सबकी अपने अपने लाइफ है, अपने अपने रोलर कोस्टर की तरह जीवन जी रहे हैं। सबकी अलग स्ट्रगल्स हैं, सबके अलग हार्ट ब्रेक्स हैं। लेकिन हां, सबके जीवन में एक संदीप जरूर है। ये संदीप भैया एस्पिरेंट की जो वेब सीरीज है उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे हेल्पफुल एक कैरेक्टर है, सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर है। लेकिन मैं मानता हूं हम में से हर एक के जीवन में कोई ना कोई संदीप भैया जरूर है। वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो आपके दोस्त के रूप में आ सकता है, सीनियर के रूप में आ सकता है, मम्मी पापा के रूप में आ सकता है, एक अच्छा मेंटर, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और इसकी बहुत जरूरत है। हमें जितनी ज्यादा टीचर की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा हमें मेंटर्स की जरूरत है। हमें संदीप भैया की जरूरत है। मेरे जीवन में भी एक सीनियर थे। जब हमने फर्स्ट टाइम कॉलेज में आए थे, लॉ यूनिवर्सिटी में लखनऊ में, तो मेरे एक सीनियर थे। उन्होंने मेरी कई सारी स्ट्रगल्स को ना एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे दी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज वो वकालत करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, उन्होंने मेरे पीछे भी अपना समय दिया है, उन्होंने मेरी सारी स्ट्रगल्स को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दी है। मेरे जीवन के उस बिल्डिंग जब तैयार हो रहा था, मैं पढ़ाई लिखाई शुरू कर रहा था, अपने आप को तैयार कर रहा था, उस दौरान मेरे जीवन के जो संदीप भैया थे वो मेरे वो सीनियर थे। जीवन में ना जब कुछ आप पा लेते हो ना, जब कुछ आप हासिल कर लेते हो ना, एक अंदर से एक बात आती है कि यस आई हैव अचीव्ड। और ये जो फुलफिलमेंट की जो फीलिंग है ना, इससे कई बार अपने अपने दोस्तों के बीच इंटरपर्सनल क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, ईगोज आ जाती है। जो कल तक दोस्त थे वो आज दुश्मन बनने लगते हैं। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अंदर से खोखले हैं। जैसे ही आप अपने जीवन के क्रॉस रोड्स पे आते हैं, सीरियल में भी ऐसी है, वेब सीरीज में भी ऐसी है, जैसे ही आदमी ये अभिलाष अपने जीवन के क्रॉस रोड्स पे आता है तो उसके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं। दिल कहता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मेरे सारे दोस्त मुझसे बिछड़ गए। दिमाग कहता है कि मैंने जो टारगेट सेट किया था मैंने हासिल कर लिया। लेकिन इसी जद्दोजहद में वो पूरी जिंदगी जी लेता है। वो खुश नहीं है, लेकिन उसने टारगेट्स अचीव कर लिए। ये कौन सी मैकेनिकल लाइफ लीड कर रहा है? अपने बैटल्स वो खुद लड़ता है, अपने बैटल्स वो खुद लड़ता है। और उसकी लड़ाई तब खत्म होती है जब वो अपने सारे ईगोज, सारे पोजीशंस, पावर्स को भुलाकर वो अपने पुराने रूप में आता है। वो एस्पिरेंट कहां गया? वो अपने एस्पिरेंट वाले कैरेक्टर को ढूंढता है। और जैसे उसे अपना एस्पिरेंट वाला कैरेक्टर मिलता है, उसे अपने सारे पुराने रिश्ते भी ऑटोमेटिकली मिलने लगते हैं। वो अपने सारे पुराने रिश्तों को समेट लेता है।
और इसी से वो अपने सारे इनर डेमंस को खत्म कर देता है। बहुत सुंदर वेब सीरीज है, बहुत सुंदर वेब सीरीज है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, परफॉर्मेंसेस बहुत सुंदर है, लेकिन ये जो स्टेजेस हैं, फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मैन टू अ क्रॉसरोड्स, देन फाइटिंग इट्स ओन डेमन, ये जो स्टेजेस हैं, ये स्टेजेस बहुत क्रूशियली, बहुत सुंदर तरीके से लिखे गए हैं। इसी में जो परफेक्शन पा लेता है उसको हम लोग बहुत 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 ज्यादा सराहते हैं, और इन ऐसे सीरियल्स को, ऐसे वेब सीरीज को प्रमोट करना चाहिए। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अनअकैडमी फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। टीवीएफ, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। हालांकि ये मेरी पहली रिव्यू वीडियो है, लेकिन आई थिंक इसमें से आपको कई सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेंगे। हो सकता है कि किसी को अच्छे नहीं लगे, हो सकता है किसी को अच्छे लगे। तो अगर किसी को अच्छा लग रहा तो प्लीज कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।